बच्चों, अभी आपने द्वित्व व्यंजनों से संबंधित एक YouTube वीडियो देखी। वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। द्वित्व व्यंजनों में एक ही वर्ण दो बार प्रयोग होता है, पहला आधे रूप में और दूसरा पूरे रूप में। यह इसमें भी संयुक्त व्यंजनों की तरह ही दो दो वर्ण होते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजनों में दोनों वर्ण अलग अलग होते हैं और द्वित्व व्यंजनों में एक ही वर्ण दो बार प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो लड्डू शब्द लिखा हुआ है, ला, ड, हलंत, ड और ऊ की मात्रा लड्डू, इसमें लड्डू शब्द में ड जो वर्ण है आपका दो बार प्रयोग हुआ है, तो इसी प्रयोग को हम द्वित्व प्रयोग या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। समान व्यंजनों के योग से, योग मतलब ऐड करने से, समान व्यंजनों को यानी कि एक ही व्यंजन को जब हम उसमें दूसरी बार भी उसको हम ऐड कर देते हैं तो उससे बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कि जैसे कि मैंने अभी बताया, एक ड पहले है दूसरा बाद में है, ठीक, तो एक ही व्यंजन जो है वो दो बार प्रयोग हुआ है। तो समान व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि एक ही व्यंजन को जब दो बार प्रयोग किया जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इस परिभाषा को भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे बाद में आपको कभी द्वित्व व्यंजन की परिभाषा की आवश्यकता पड़े तो आप अपनी कॉपी को खोलकर देख सकें। आइए अब अभ्यास पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित द्वित्व व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। आपको जो भी द्वित्व व्यंजन यहाँ दिए गए हैं आपने उनसे दो दो शब्द बनाने हैं। सबसे पहला दिया हुआ है आधा च और छ, चच। तो हमें कोई ऐसा शब्द लेना है जिसमें आधा च और पूरा च का प्रयोग किया गया हो। आपकी सहायता के लिए कुछ यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं, आप यहाँ से भी थोड़ा सा देखकर शब्दों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर चक्की शब्द, यहाँ पर बच्चा शब्द दिया हुआ है, तो बच्चा शब्द जब आप लिखते हैं तो उसमें आधा चा और पूरा चा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहला शब्द लिख सकते हैं बच्चा, इसी के आगे हम दूसरा शब्द लिख सकते हैं कच्चा और सच्चा। तो बच्चा, कच्चा, सच्चा, ये आपके पास तीन शब्द हो गए हैं। आपने कोई दो शब्द लिखने हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ और शब्द हो तो आप उनको भी लिख सकते हैं। जैसे एक सच्चा शब्द से सच्चाई शब्द भी होता है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। दूसरा आपको द्वित्व व्यंजन दिया हुआ है आधा ला और पूरा ला, ल। तो ल ऐसा शब्द लिखना है जिसमें आधा ला और ल का प्रयोग किया हो। जैसे एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर बिल्ली का, तो बिल्ली शब्द में भी आधा ला और ला का प्रयोग, पूरे ला का प्रयोग होता है बिल्ली। दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं जहाँ हम रहते हैं, दिल्ली। खिल्ली, खिल्ली का अर्थ होता है मजाक। उसके बाद है किल्ली, जो क्रिकेट में विकेट लगी होती है उनको हिंदी में बोलते हैं किल्ली। तो आप इस तरह से शब्द अलग अलग लिख सकते हैं। अगला तीसरा हमारा द्वित्व व्यंजन है आधा सा और पूरा सा, सब। तो हम इससे शब्द बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है, रस्सी। यस, आधा सा और पूरा सा से बन सकता है रस्सी। इसी के साथ साथ लस्सी, जो दही से आप बनाते हैं, लस्सी। उसके बाद आप लिख सकते हैं जस्सी, जस्सी एक नाम है। उसके बाद 80, 80 यानी कि 80, 80 को हम हिंदी में 80 कहते हैं। तो ये सभी शब्द आधा सा और पूरा सा द्वित्व व्यंजनों से बने हैं। अगला हमारा संयुक्त द्वित्व व्यंजन है आधा ना और पूरा ना, नन। तो इससे हम देखिए चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, ये दिखाया गया है गन्ना। तो हम आधा ना और पूरा ना से बना सकते हैं शब्द गन्ना। पन्ना, पन्ना एक बहुमूल्य पत्थर होता है, जैसे हीरा होता है उसी के जैसा होता है पन्ना। उसके बाद खन्ना, खन्ना इस करने में, इसके साथ ही आप और शब्द भी इससे बना सकते हैं। अगला पांचवा हमारा द्वित्व व्यंजन है आधा का और क। तो कक शब्द से हम बना सकते हैं, इस चित्र आपको दिखाया गया है, देखिए ये चक्की का चित्र है। चक्की शब्द में भी क
आधा का और पूरा का द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। चक्की, पक्का, ढक्का, मुक्का और मक्का, ये सभी शब्द आधा का और पूरा का द्वित्व व्यंजनों से बने हैं। उसके बाद आपको शायद एक ही ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ त लिखा हुआ है, जबकि ये खाली त नहीं है, ये आधा ता और पूरा ता है। ये भी एक द्वित्व व्यंजन है। कंप्यूटर में आधा ता और पूरा ता जैसे ऊपर जो व्यंजन लिखे गए इस तरह से नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप इसे आधा ता और पूरा ता लिखेंगे और उससे शब्द बन सकता है पत्ता, पत्ता। ठीक है, तो बच्चों आपने इस तरह से कंप्यूटर के जैसे नहीं लिखना है, आपने अपने जैसे और अक्षर आपको पूरे पूरे नजर आ रहे हैं उसी तरह से आपने आधा और पूरा लिखना है, आधा ता और पूरा ता, और उससे शब्द बन सकता है पत्ता, गत्ता, उत्तर और 70। 70 यानी कि 70 को हिंदी में 70 कहते हैं। बच्चों आप शब्द अपनी पसंद से भी बना सकते हैं, आपने केवल 2 ही शब्द लिखने हैं। आपकी सहायता के लिए यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं और नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं, यहाँ से आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन पहले स्वयं आपने शब्द बनाने का प्रयास करना है। और ध्यान रहे कि यह काम बहुत ही सुंदर और साफ ढंग से किया जाना चाहिए और 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है, जिससे आपकी एब्सेंट मार्क ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही।